शिक्षकगण और आज के हमारे प्रमुख अतिथि। हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, मातृभाषा है अपनी हिंदी है, ये जाने है जन सारा। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी अपने देश की, हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आज ही भारत की संविधान सभा ने देवनागरी भाषा के लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार लिए 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अतिथि के बिना कार्यक्रम की शोभा नहीं और उनके उचित सत्कार के बिना कार्यक्रम की शुरुआत नहीं। हमारे प्राचार्य को विनंती करती हूँ कि वे आमंत्रण पत्र देकर प्रमुख अतिथि का सम्मान और स्वागत करें। नमस्कार, मैं हर्षित कुमार मनोज उपाध्याय कक्षा 9वीं से आज आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। और मेरे गीत का नाम है हिंदी हमारी शान। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारा आत्म है, हिंदी हमारा आत्म है, भावना का साज है, वो भावना का साज है। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारे गान है, हिंदी हमारी गान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। शुक्रिया। प्रमुख आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकों और मेरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खान जौहरा कक्षा 10वीं अ की विद्यार्थी आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर कुछ शब्द कहने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो भारत है महान, हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिंदी भारत की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी दिवस पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों में हिंदी से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी भाषा सरल, सुगम और सहज है। भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रभाषा तो नहीं लेकिन राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। लगभग 26 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। लेकिन छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दो अलग अलग दिवस है। विश्व हिंदी दिवस जहां 10 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यह दोनों ही दिवस
हिंदी को जागरूकता करने के लिए मनाए जाते हैं। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकों और मेरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं डुक्का अफीरा काजिम, 9वीं कक्षा की विद्यार्थी, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हिंदी हमारे देश की एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। दूसरी और दुनिया में बहुत से लोग इंग्लिश के फादर, वरना डर से रह जाओगे अनजान, आने वाली पीढ़ी को कैसे दोगे तुम हिंदी का ज्ञान। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहती हूँ हिंदी के महत्व को और अच्छे से समझाने के लिए कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों को, जो आपको एक नाटक के द्वारा हिंदी के महत्व बताएंगे। आकाश के कारण ही तो हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। बिल्कुल सही कहा जाएगा। इसका हमारा आकाश का ही कौन है? आकाश ये कौन है? लगता है हमारी कोई नई छाप है। हाँ, काम क्या करेगी? तो कपड़े पहनने का नहीं है। और तुम्हें तुम्हारा काम दिखा देगा। धन्यवाद मैडम। न जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। What is your name? जी, सीता सिंह। सिर्फ गाँव से आई हो क्या? पहले से कितनी नर्वस है। चलिए मैं आपको आपका काम सिखा देता हूँ। वैसे कंप्यूटर तो चला लेती है ना? मुझको लानी है तुम लोगों को हमारे पहनावे से बड़ी दिक्कत है, पर मेरे यहाँ तो लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। इंसान के कपड़े नहीं, उसके कर्म देखते हैं। और तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझको इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हेड की पोस्ट पर रखा गया है। तो तुम सब मारे को लिखने की जगह अपना अपना काम देखो तो ज्यादा अच्छा हुए है। चलिए मैं आपको आपका काम दिखा देता हूँ। इसको हेड कौन बना दिया सर? क्वालिफाइड है, अपनी काबिलियत पर बनकर आई है। और इसकी भाषा तो देखो बिल्कुल गाँव वाली है। भाषा तो इसकी हिंदी है, अपनी मिट्टी से जुड़ी है, अपने संस्कार नहीं भूली है, जैसा कि यहाँ बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। और जिसे तुम गवार कह रहे हैं ना मेरे दोस्त, वही भाषा आज भी तेरे घर पे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। न कपड़े पहनने का सेंस, न बोलने का ढंग। मने लागे थे कि चकली ना पंख निकली गया। मने चकली का पंख कातरवा आवे थे। जस्ट गेटिंग बॉर्न। आप सभी के लिए एक खबर है। हमारी कंपनी ने अपने सारे टारगेट समय से पूरा कर लिया है। जल्द ही हमारे एमडी सर कंपनी विजिट करेंगे। आकाश? यस मैम। तुम सारे व्यवस्था की जिम्मेदारी लो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। यस मैम। और हाँ ईशा जी मैम, तुम हमारी कंपनी के लिए जो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो उसका प्रेजेंटेशन एमडी सर के सामने करना है। ओके मैम, आई एम रेडी। एनी डाउट? नो। एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारी कंपनी विजिट पर आ रहे हैं और इस अचीवमेंट का हीरो आकाश ही है। इसका मतलब आकाश का प्रमोशन पक्का है। तो ईशा मैडम को तुम लोग कम मत समझना। क्या मतलब? मतलब ये ईशा मैडम अपने प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रही है। देखना सबसे अच्छा प्रोजेक्ट उन्हीं का होगा और 20 साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी उन्हीं को मिलेगा। काम करना। हे गाइस, जस्ट वो गवाह क्या प्रेजेंटेशन देगी? तुम सब लोग देखे ना, वो हम सब की इंसल्ट करवाएंगी। और हाँ, वो जो तेरी मैडम है ना, वो प्रेजेंटेशन नहीं, गांव देहातों की लोकगीत सुनाएगी या गद्दा दादी की कहानियाँ सुनाएगी। तुम लोग हंस रहे हो ना, पर जब कोई इंसान पैदा होता है ना, तो उसका पहला दोस्त उसके दादा दादी हुआ करे हैं और जिंदगी की पहली क्लास उन्हीं से शुरू हुआ करे हैं।
जिंदगी का पहला सबक उन्हीं की कहानियों में मिला करे हैं। जो हमें अच्छाइयों और बुराइयों में फर्क समझाते हैं ना, वो हमारे दादा दादी ही होते हैं। पर तुम लोग ये फर्क नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम लोगों ने दादा दादी की कहानियाँ सुनी ही कम है। ईशा ईशा जीना ये सब क्या है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो भी प्रेजेंटेशन करेगा ये रखो, उसे पहले मुझे दिखाओ। देखना, पर इस फोल्डर में तो कुछ नहीं है। खाली फोल्डर का प्रेजेंटेशन कहाँ दोगी? मैम, मैंने पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन बना के आपको भेजा था। आप एक मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। पर ये तो सब खाली है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? मैम, मैं माँ बापों की कसम खाती हूँ, मैंने सच में बनाकर आपको भेजा था। जब क्या कसम वसम लगा रखी है? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा ऑफिस है। जी मैम, अब मैं टीचर को क्या जवाब दूंगी? तुमसे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश ये प्रेजेंटेशन मैंने आगाज कर दी होती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, यह हमारे कस्टमर की लिस्ट है। हमारे सभी कस्टमर हमारी कंपनी से बहुत सेटिस्फाइड है। वेल डन जेंटलमैन। अब आप सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। जी सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन है। काफी मेहनत की है मैंने इसे बनाने में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जीवन तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। यस सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है आपको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। गुड, वेरी गुड जीवन। इतना मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। अब ईशा जी सर, तुम अपना प्रेजेंटेशन अभी मुझे दिखाओ। मुझे तुम्हारे प्रेजेंटेशन का बेसब्री से इंतजार है। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी कि मैं प्रेजेंटेशन रेडी कर। ईशा ईशा हाँ ईशा, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करो। सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन। हमारी प्रोडक्ट काफी अच्छी है पर हमारी कंपनी की रीच काफी लो है। मेरे सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारी कंपनी घर घर तक पहुंच जाएगी। हमारा प्रोडक्ट वे देख सकेंगे, खरीद सकेंगे, रिटर्न कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात, अगर उनको कोई भी समस्या होगी तो हमसे संपर्क कर सकेंगे। बहुत बढ़िया ईशा, वेल डन ईशा। तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी प्रभावशाली था। तुम्हारे इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ। हमारी कंपनी में हमें तुम जैसे ही एम्प्लॉय चाहिए। और हाँ, तुमने जो शानदार प्रेजेंटेशन किया है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हारी पूरी ब्रांच को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम टू मीटिंग। हम सभी को तुम पर नाज है। आज तुम्हारे कारण ही हमारी ब्रांच प्रमोट हुई है। पर मैम, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलोगी क्या? आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। मैडम, हमारी मातृभाषा यानी हमारी मातृ बोली, इसे बोलने में मुझे शर्मिंदगी गर्व महसूस हुआ करेगा। पर कुछ लोगों में इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुआ करेगा क्योंकि उन्हें यह भाषा अपने स्टेटस की ध्यान आगे है। पर वे क्यों भूल जाया करे हैं कि जिस स्टेटस की हम बात कर रहे हैं उस स्टेटस की मूल में यही भाषा है। यह भाषा इस गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, हमारे पूर्वजों की बोली है। इसमें कीर्तन, संस्थानों की खुशबू आया करे है। संत कबीर, तुलसी, पंत निराला, प्रेमचंद जैसे कवि लेखकों ने सिंधी भाषा और उनकी बोलियों में पिछले 500 सालों में साहित्य रचा है। आज के लोगों को इसे बोलने में उनका स्टेटस गिर जाया करे है, इसे सुनने में अपमान महसूस हुआ करे है। मैडम, हम घर के बाहर कितनी गैर भाषा का प्रयोग कर ले, पर हम घर आते ही अपनी मातृभाषा में बोलने लग जाते हैं। काहे कि अपनी बोली में हमें सुकून मिले है। यह बोली हमें अपने परिवार से जोड़कर रखे है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बांधे रखे है। और हाँ आकाश सर, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आपने ही ईशा मैडम की पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन डिलीट की है और मैं बॉस को कंप्लेन करने ही जा रहा था, लेकिन ईशा मैडम ने मुझे रोका और कहा मैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं अच्छाई से और अपने कर्म से देना है। ईशा, क्या तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ आकाश, मुझे माफ कर दो ईशा। સવારનો પૂછે હતી સાંજે ઘર આવે તો એને ભૂલો ન કહેવાય. રંગ નાચો મોઈએ રંગ મરીકનો.
इसके कहने का मतलब है हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम बोली, कानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। Students, those who are sitting here, please be quiet and listen carefully. सुप्रभात, मेरा नाम निशिका सिंह है। आज मैं हिंदी दिवस पर छोटी सी एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका नाम है सबसे प्यारी भाषा हिंदी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी संस्कृति है हिंदी हमारी। यह जन्मती है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी। हिंदी से पहचान हमारी हिंदी सबसे प्यारी। हिंदी से पहचान हमारी। धन्यवाद। आज मैं हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता कहने जा रहा हूँ, जिसका नाम सूरज दादा है। सूरज दादा क्यों इतना गरमाते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों इतना गुस्साते हो। सोकर उठे जब खटिया से तुमको शीश नवाते हैं, हंसी खुशी सारा दिन बीते ऐसा रोज मनाते हैं। दिन भर तुम इतना करते गरम तमाशे जड़ देते हो। वर्ष का जब मौसम आता ऑटो की बादलों की ओर खींच लेते हो। उलन गुलन जब मौसम आता बादलों आकाश में छुप जाते हो। बच्चों को बच्चों को प्यार करते हो। शाम होती तो चले जाते हो, हम घर में आकर सो जाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अलीशा सिद्दीकी है। मैं कक्षा 9वीं A की विद्यार्थी हूँ। मेरे कविता का नाम जन की भाषा है। जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा हुआ मजबूत धारा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुभव परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहूँ तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सुप्रभात, मेरा नाम खान तस्लीम है। मैं कक्षा 9वीं A की विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम अपनी पहचान है। ये बोली आन है मेरी, या फिर प्यार मेरा है। यही पहचान है अपनी, यही अधिकार मेरे हैं। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, जो हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। मैं कक्षा 9वीं A की विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम माँ बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बैठाए, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम यक्षित सुकन्या है। मैं 9वीं कक्षा में विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम बेटी है। दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझे अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मुझे किसी गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। विद्यार्थी हूँ। मेरा विषय है पिता का कर्तव्य।
कर्तव्य। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उसका खून पसीना। सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान पिता। मेरा मान, मेरी शौहरत, मेरी रुतबा, मेरी इज्जत है पिता। मुझको हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उसके दम से, सारे नाते उनसे है। सारे घर की धड़कन, सारे घर की जान पिता। शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे काम का। शायद रब ने देकर भेजा फल ये अच्छे काम का। उसकी नेमत, उसकी रहमत, उसका है वरदान पिता। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि शर्मा कन्हैया है। मैं कक्षा 8वीं और की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपना कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे कविता का नाम है हिंदी है भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए। वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे। अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे। अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए। भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। धन्यवाद। मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरे कविता का नाम गुरु है। गुरु आपकी ये अमृत पानी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसका हम सम्मान करें। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसका हम सम्मान करें। माल मिले चाहे जैसा भी उसका हम पहचान करें। माल मिले चाहे जैसा भी उसका हम पहचान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गीता पटेल है। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी हूँ। मेरी कविता का नाम शिक्षक है। शिक्षक यूं ही नहीं महान होते हैं, उन्हें हर बारीकियों का ज्ञान होता है। करते हैं जो गलती हम उन गलतियों का भी समाधान करते हैं। शिक्षक यूं ही नहीं महान होते हैं, उन्हें हर शिष्यों के लिए वरदान होता है। छोटी छोटी उंगलियों से इतना कुछ सिखाया है। ज्ञान विज्ञान और कर्मों का पाठ तुम्ही ने पढ़ाया था। धन्यवाद। फातिमा, आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं हम कभी जाए पर देखो कभी थकते हैं वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं हमारे साथ चलते हैं तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं सच्ची राह दिखाते हैं बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार हामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। धन्यवाद। मेरी कविता का नाम पुस्तक मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कही कहानी या सत्र कहती बातें नई पुरानी जैसे बोले दादी नानी बड़ी कौम की सैर कराती कभी कभी वो हमें डराए कभी हंसाती कभी रुलाती दुनिया की हर बात बताती। धन्यवाद। मेरा नाम चेतन मैं छात्रा की विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम एक लड़की है। एक लड़की थी बहुत सुंदर बातों में से बहुत ही प्यारी संदीप सर 2 शब्द बोलने वाले हैं। प्लीज ऑल ऑफ यू साइलेंट। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मंच पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो आप लोग आवाज़ कर रहे हो ना बेवजह, कभी आपके अंदर अगर हिम्मत है तो सामने आके बोलो। बेचारे हम परफॉर्म कर रहे हैं पर आप सुन नहीं रहे हो, आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। कोई सुने, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं ऐसा लग रहा है, सुनना ही नहीं है आपको। बेचारे वो मेहनत से परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सुनना नहीं है बस। ये इवेंट सक्सेसफुल तभी होगा जब आप लोग सुनोगे और आपके अंदर गट्स है ना। अगर ऐसा आवाज़ कर रहे हो ना, आगे सामने बोलो स्टेज पे, यहाँ पे खड़े होगे। आप बेचारे लोग का मजाक बना रहे हो, कुछ भी नहीं। जितना मेहनत से वो तैयारी करके आए हुए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे अपने आप को। और सबसे अच्छी बात क्या पता, लास्ट टाइम भी मैं जज बना था, लास्ट टाइम से डबल नंबर है यहाँ पे। मतलब लास्ट टाइम जो भी पार्टिसिपेट से उससे ज़्यादा लोग अभी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग आगे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा इंकरेजमेंट है कि लोग ज़्यादा आप भी आइए यहाँ पे। मैं भी जो लोग, मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे आज ऑडियंस बने हैं ना, वो कल यहाँ पे परफॉर्म करे। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट वही है। सिर्फ वहाँ पे बैठ के देखना वो बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे खड़े होकर बोलना बड़ी बात है। और प्लीज़ इनको कोऑपरेट करो। आप लोगों को इनको इंकरेज करना चाहिए, लेकिन आप आवाज़ करके ना इनको डीमोटिवेट कर रहे हो और वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। आपको पता है, आप अंदर से पता है आप मस्ती कर रहे हो, उनको पता है कर रहा हो, क्योंकि आपको सुनना नहीं उनको सुनना है। लेकिन एक बार सुन के तो देखो और आप खुद के अंदर लाओ कि कल को मैं भी यहाँ पे वो करूँगा। यहाँ पे बोलना बहुत बड़ी बात है बेटा, और वहाँ पे मस्ती करना बहुत आसान है। 2 चीज़ होगा, एक तो टीचर की नज़र में आओगे, आप बुरे बन जाओगे, अच्छे तो हो नहीं, बिकॉज यू आर। और मैम ऐसा बोल रहे कि जो आगे बच्चे बैठे वो मस्ती कर रहे हैं, पर ऐसा लगेगा ये बच्चे मस्ती नहीं कर रहे, अब पीछे वाले कर रहे हैं। मुझे लगेगा ये बच्चे मस्ती करने वाले, ये तो बच्चे शाम में सुन रहे हैं और पीछे वाले कर रहे हैं मस्ती।
ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, उल्टा हो रहा है। तो प्लीज़ अभी जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करो, उनको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, दे वांट ओनली योर अटेंशन। आप ध्यान दो कि बोल क्या रहे हैं, आप बोल के ना उनको डिस्टर्ब करो और कुछ भी नहीं, ठीक है। प्लीज़ कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो। बाकी थैंक यू मैम, आपने मुझे इन्वाइट किया और मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, जैसे अगर मैम बोलेंगे तो फिर आऊँगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सबके सामने पिता की कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सब और अंदर से लग, पिता के दिल में दफना कई मंत्र है। धन्यवाद। मेरी कविता का नाम जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, पानी है गुणों की खान, पानी ही तो सब कुछ है, पानी है धरती की शान। पर्यावरण को आज में बचाया गया तो बहुत दिन जल्दी आएगा जब पृथ्वी का हर एक इंसान बस पानी पानी चिल्लाएगा। जल है जीवन का आधार, जल के ना फेंको बेकार, जल से ही सब जीवन पाते, जल भी जीवित न रहेगा। धन्यवाद। सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली थी, जो कि कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। माँ अगर मस्त की रोई है तो वह कहानी है पिता। अगर माँ हमें कदमों पर खड़ा होना सिखाती है तो कदमों पर चलना सिखाता है पिता। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान सदाकत शेख है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम है माँ। रिश्तों के तो नाम नहीं है, बना होना आसान नहीं है, अपना एक ख्वाब बुलाकर खुश रहना आसान नहीं है, माना ये एहसान नहीं है, दुश्मन ये इल्जाम नहीं है, पर मरण के अभिलाषा को बुला पाना इतना भी आसान नहीं है। एक एक गाना माँ के जिम्मे समय सारी सख्त बड़ी है, पल पल गाना उसे रहना ये भी तो आसान नहीं है। घर तोड़ो तो घर बिगाड़ा, मन तोड़ो तो मन बिगाड़ा, दोनों को समझ कर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम इकरार सिगार अहमद है। मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम हिंदी की कहानी। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जाने पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सुरदासी गीतों में मैंने गम माना पाया है। तुलसीदास रामचरितमानस में मुख्य चरित्र थे। विद्वानों संतों की वाणी दुखती ही साकार ही। भारत की सारी भाषाएं मेरी सखी सहेली है। हम आपस में क्यों टकराए, हम बहने भोली भारी हैं। मैंने सारी भाषाओं के शब्दों को गले लगाया, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशों ने भी अपने कवि दिखाए हैं। मेरा सीधा साधा रूप सबके मन को भाता है। मेरा भारत के जनमानस से सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आशा संसार, मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम है पुष्पा की अभिशारा। जहाँ नहीं मैं सूर्य भाग को दोनों में घुटा जाऊँ, जहाँ नहीं मैं धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खानजी राना सलामुद्दीन है। मेरी कविता का नाम
छोकरी नाम नहीं बताती है, आँख हमें दे जाती है, नाम नहीं है पूछना, आँख फिर उससे चूसना। धन्यवाद। सभी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे कविता का नाम टीचर भी है। टीचर भी में पकड़ो काम, छठी से हो रहा जुकाम, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में ये अर्जी है, लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में ये अर्जी है, ठंडक से भी जुड़े हैं आप, नहीं दे रहा कुछ भी साथ, आसमान में छाए बादल भरा हुआ उल्टे शीतल जल, दया करो हो आप महान, हमको दो छुट्टी का दान, जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़े खाने की, जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़े खाने की, जब सूरज उग जाएगा, समय सुहाना आएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी नहीं, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं करेंगे कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मेरी कविता का नाम है कोरोना तुम कहाँ से। पूछा जमाने की तुम कहाँ से, मंदिर मजार से मस्जिद से जहाज से साइड से या मुझसे और आग से धरती के स्टेशन का वायु के प्रदूषण का नदी के अपमान का प्राणों के किस्सा। धन्यवाद। मेरा नाम सांची है। मैं कक्षा 6 A में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम है बच्चा होना कितना अच्छा। बच्चों के संग बच्चा होना कितना अच्छा लगता है। कभी खेल में हंसना गाना, ताता थैया नाच दिखाना, और कभी नाराज सभी से हो जाना, फिर मुंह लटकाना, झूठ मूठ कर रोना कितना अच्छा लगता है। गाल गुला आंखें मिचकाना, करना कान कोई बचकाना, बंदा जैसी हरकत करके कभी डराना फिर भाग जाना, खाना झूठ मूठ ले दोना कितना। कल्लू बिल्लू चिन्नू के संग मिलकर गप्पे लड़ाना, इंजन बनकर चुप चुप करना या टिक घोड़ा बन जाना, ऊपर सभी को लाद दोना कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से ही घबराते हैं, वर्ड स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी की बोलबाला थी, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था इतना। अब हम मौन मिलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में ही कराती है। क्यों अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बैठाएं। आप हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। मेरे कविता का नाम है अगर पेड़ भी चलते होते कितने मुझे हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मुझे हमारे होते। बांधते हुए उसके से जहाँ कहीं भूल जाते, जहाँ कहीं भी सताती उसके नीचे जड़ सो जाते, जहाँ कहीं भी जड़ सो जाता उसके नीचे हम छिप जाते। लगती जब भी धूप अचानक दौड़ मुंडर फल उसके खाते आधी चिकर बांध कर तो जब उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मुझे हमारे होते। धन्यवाद। क्लास मॉनिटर है जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं। आता जाता कुछ नहीं, बस
बुलाते हैं। ऊपर वाले बचाए मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरी कविता का नाम है आपकी टोकरी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। हमको देती आम है, नहीं बताती दाम है, हमको आम है चूसना, दाम नहीं है पूछना। नमस्कार, मेरा नाम वंशा प्रदेश खान है। मैं 6वीं कक्षा और से आई हूँ और मैं आपके सामने एक कविता पढ़ने वाली हूँ और उस कविता का नाम है पेड़ हमारे साथी है। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद। छठी कक्षा में हूँ। मेरी कविता का नाम मेरी भाषा हिंदी है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करो, यही हमारी मातृभाषा है। देश की ऊंची शान करे, हम हिंदी में काम करें। अनेक भाषा सबको आती, पर हिंदी ही सबको भाती। शर्म नहीं सम्मान करो, भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। धन्यवाद। कहान है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं बोलना चाहती हूँ शिक्षा जीवन में जो याद दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आधार पाता। सबको माँ प्रतीक्षा जैसे, किसी का ध्यान कर जैसे, कभी रहना ना दूर में जैसा, वह मेरा भजन है जो मेरे गान के गाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। कभी इंसान कभी वीर, वो स्वभाव में गंभीर, मन में दबा रखे ये इच्छा, काश में बन पाता उस जैसा जो मेरा शिक्षक कहलाता। धन्यवाद। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी की बनावट सी हो रही है। अंदर बच्ची जा रही, इससे में भी अब अपने से भी बनावट सी हो रही है। पहले ऐसा था नहीं जैसा हुआ आजकल, मेरी कहानी क्या खावट सी हो रही है। मेरी बच्ची जा रही मंदिर से, मेरी चलते चलते थकावट सी हो रही है। सब काम कर रहे, मेरी बातों में भी खामोशी की जैसे मिलावट सी हो रही है। और मसवारी की आदत ना है हम लोगों की भी, आप गुजारिश भी शिकायत से हो रही है। धन्यवाद। कुदरत ने जो दिया मुझे है अनमोल खजाना, कितना से कम चलो ना वो ये मुश्किल का गाना। चमक रहा ऐसे मानो सोने का बस बनाती थी, चित्र नहीं करती ना किसी को सिलवा गिला। देखो कि जब कहानी निकले क्या खाए दिन खाए, बड़े साल से आज चलते माँ कदम दिन तक आए। कोमल हाथों से बरखा कर करके आ निस्वारी, घुंघरू बांधे हुए पैर पर तब चलती खुशनुदी आंधी। देखा कि ममता का उम्र
कैसे की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना माँ। तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। आई ई ई ओ री ए ओ औ ऐ आहा, हीरा कहा कभी नगीना कहा, क्यों ऐसा पाला था माँ। तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तू डांटेगी ना माँ। तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तू डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तो छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। आई ई ई ओ री ए ओ औ ऐ आहा, लाडो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीरज विद्यार्थी हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम हिंदी दिवस है। आज है देखो यारो हिंदी दिवस आया, सबने देखो हिंदी का गुणगान गाया। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा वो कितना प्यारा ये नारा। हिंदी बन गई थी अपनी राजभाषा, आज़ादी के बाद आई थी एक नई परिभाषा। हिंदी नई भावों की अभिव्यक्ति है, देश पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी में बात समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। हिंदी का मुश्किल सफर हो गया, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया। देसी भी बदल हो गया, चाकू भी आजकल कदर हो गया। हिंदी है हिंदुस्तान की शान, हिंदी से है हमारा अभिमान। हिंदी है भाषा बहुत प्यारी, हम सब है हिंदी भाषा के आभारी। हिंदी जन जन की भाषा है, हमारे देश भारत की आशा है। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वह मजबूत धागा अपनी हिंदी भाषा है। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, हिंदी की आप सबसे हिफाजत चाहती हूँ। आज ही देखो हिंदी दिवस की शुभ घड़ी है आई, आप सबको देती हूँ इसकी बधाई। धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर इन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से जो आज का कार्यक्रम सफल हो सका। मैं हमारे विद्यालय के प्रत्येक छात्र की ओर से पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि रेहाना मिस और शाहीन मिस को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमारे विद्यालय के लिए वक्त निकाला और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनने की स्वीकृति दी। हम सभी के लिए प्रेमा और प्रसन्न का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसी के साथ मैं सभी शिक्षकों और स्मिता मिस, विकास सर, केवल सर और सलीम सर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे विद्यालय के सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों के कार्यक्रम में सहभाग देने के लिए विशेष धन्यवाद।